हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी जो आज का है जो नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 3 का वो कंटिन्यू हो रहा है। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर। सो देखो इसमें हम लोगों ने पहले ऑलरेडी देख लिया था, वो था डिफरेंट स्टेप्स जो है फाइबर बनाने में, जो वूल का बन रहा है वो देखा था। ठीक है। सो यहाँ पे अभी इस चैप्टर में आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक्चुअली स्पेशली सिल्क के बारे में। सो सिल्क जो है वो क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, वो देखने वाले हैं। सो सिल्क जो है एक्चुअल में जो सिल्क है, एक सिल्क मोथ करके, मतलब एक कैटरपिलर जैसा एक इंसेक्ट होता है जो सिल्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सो इसका रियरिंग और जो रख रखाव हो रहा है, जो ब्रीड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सेरिकल्चर। मतलब कि सिल्क वॉर्म में से जो हम लोगों को सिल्क मिल रहा है वो पूरी प्रोसेस यहाँ पे सेरिकल्चर में होती है। ठीक है। ये एक डिफाइंड डेफिनेशन है सेरिकल्चर की। देखो सबसे पहले हम लोग इसकी लाइफ स्टाइल देखें, मतलब उसकी लाइफ जो है वो अलग अलग स्टेज में कुछ अलग अलग पोजीशन ले रहा है। सबसे पहले क्या होता है, देखो ये फिगर से हम लोग समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। एक्चुअल में पहले मेल एंड फीमेल जो दोनों होते हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। फीमेल जैसे एक यहाँ पे दिखाया है, तो ये जो पहला जो स्टेप आता है वो एग्स जो है वो प्रोड्यूस इकट्ठे करने पड़ते हैं। एक्चुअल में जो फार्मर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये एग्स को पहले अच्छी तरह हैंडल करते हैं, मतलब उनको कलेक्ट करके एक मलबेरी ट्री आता है। ठीक है। वो एक्चुअल में उनको ये वाले इंसेक्ट जो होते हैं उनको सिर्फ मलबेरी लीव्स जो होते हैं, उनके मलबेरी ट्री जो है उनके ही पत्ते उनको खाने में अच्छा लगता है, मतलब ये वेराइटी ही शायद वो लोग खाते हैं। उनको उसी ट्री पे ग्रोथ की जाती है। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है वो जो एग्स है वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। फिर वो एग धीमे धीमे बड़े होते हैं और एक कैटरपिल ये दिख रहा है ना, छोटा सा सिल्क वॉर्म जैसा बताया फिगर डी में। ठीक है। कैटरपिलर जैसा दिख रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद ये और थोड़ा बड़ा होता है और फिर ये जो सिल्क वॉर्म होता है ना, ये अब अपने मुंह में से एक प्रोटीन जैसा कुछ धागा निकालता रहता है। वो जब सूख जाता है ना तो एक्चुअल में वो सिल्क बन जाता है, और वो है ये वाला फिगर जो ई में बताया ना, गोल बॉल जैसा दिख रहा है। तो एक्चुअली इसके अंदर वो सिल्क वॉर्म होता है, वो चारों ओर अपने और अपनी बॉडी की ओर ऐसा एक नेट जैसा बना देता है, जो जैसे स्पाइडर जैसे बनाता है ना, स्पाइडर का जो वेब बनाती है ना, उस तरह से ये कोकून जो है कंप्लीट तैयार हो जाता है। मतलब ये सिल्क वॉर्म ही बना रहा है। ठीक है। और ये अपने आजू बाजू ऐसे गोल 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 बना के रख देता है। अब जब ये तैयार हो जाता है कोकून, तो हम लोग मतलब जो फार्मर होता है वो ये कोकून को उठा लेता है और उसको पूरे गर्म पानी में डाल देता है या फिर धूप में रख देता है। तो जो इंसेक्ट जो अंदर का होता है, सिल्क मोथ जो होता है, वो बाहर चला जाता है या फिर मर जाता है, और ये पूरा कोकून है वो हम लोग मतलब जो फार्मर है वो कलेक्ट कर लेता है, और यहाँ से फिर वो सिल्क बनाना चालू कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हुई एनिमल जो कैसे बना के देता है। तो ये भी नेचुरली मिलता है। देखो सिल्क वॉर्म देता है, सिल्क वॉर्म में से सिल्क बन रहा है। जैसे आगे शीप था, जैसे सीप या गोट या कैमल था, उसके बाल यूज़ करके वूल बन रहा था, कपड़े बना रहे थे। ठीक है। सेम वे यहाँ पे सिल्की जो कपड़ा होता है, जो साड़ीज़ होती है, देखा होगा आपने, सिल्की जो बहुत सॉफ्ट साड़ी होती है, उसके अलावा बहुत से डेकोरेटिव मतलब जगह पे भी कपड़े यूज़ होते हैं, वो वाले कपड़ा इसमें से बनता है, सिल्क में से। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके लिए एक स्टेज जो दिया है। सबसे पहले बात होती है एग्स। एग्स के बाद वो जो लार्वा हो कहलाता है, जो छोटा सा बच्चा जो होता है, जो कैटरपिलर बोलते हैं। ठीक है। वो कैटरपिलर बोलो या फिर सिल्क वॉर्म बोलो, वो बड़ा होता है और वो ही अपने मुंह में से एक प्रोटीन जैसा सब्सटेंस बाहर निकालता है। ठीक है। और ये वाला जो स्टेज है उसको पूपा बोलते हैं, PUPA। इसके मुंह में से जो वो निकाल रहा है ना, जो लिक्विड जैसा सब्सटेंस, वो एक्चुअली 8 अपना जो वर्ड 8 नंबर होता है ना, उसके शेप में ही उसका सर घुमाता रहता है। ठीक है। 8 के शेप में लेफ्ट और राइट जैसे है, वो 8 पूरा सर्कल बना देता है, और उस तरह वो पूरा बनाता रहता है हमेशा। ठीक है। और वो खाता रहता है। तो इस तरह उसका ये पूरा जो वेब बन जाता है, वो फाइनल ये जो कोकून है ना, देखो ये वाला, उसके जैसा बना देता है अपने बॉडी के आजू बाजू। और ये यहाँ बनाने के बाद
वो कंप्लीट मोथ बन जाता है और एडल्ट कोकून होता है, सॉरी एडल्ट मोथ होता है, ठीक है। और यहाँ पे वो रेडी है। सो एक्चुअल में जो ये कोकून है वो प्रोटीन सब्सटेंस जैसा होता है, ठीक है। जो ड्राई हो जाता है तो प्रोटीन का ही होता है, वो जो पता चल जाता है। चलो उसके बाद जो है ये भी बता दिया। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ है, जो थ्रेड या जो भी यार्न मिल रहा है, जो सिल्क का है, वो कोकून जो है वो अब एक ही वैरायटी का भी सिल्क नहीं होता है। मतलब जो अलग अलग इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मलबेरी ट्री वाले जो थे, उसी तरह अलग अलग और भी वैरायटी वाले इंसेक्ट है। तो इसमें देखो यहाँ पे तसर सिल्क है, फिर मुगा सिल्क है, कोसा सिल्क है। ये सब भी अलग अलग वैरायटी के यार्न्स बना रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे जो है थ्रेड्स मिल रहे जो, वो कोकून के होते हैं, ठीक है। और जो इसमें वैरायटी होती है सिल्क मोथ की वैरायटी, ठीक है। सो एक जैसे ही मोथ सब नहीं होते, सब मोथ एक जैसा ही सिल्क नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उनकी अलग अलग वैरायटी हो रहे हैं। सो डिफरेंट मोथ जो है वो अलग अलग वैरायटी के सिल्क भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल जो है, जैसे कि तसर सिल्क है, तो वो तसर सिल्क वो एक अलग वैरायटी के सिल्क वॉर्म है। सेम वे मुगा सिल्क है, फिर कोसा सिल्क है। तो ये सब भी अलग अलग मोथ है, ठीक है। सो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इंडियन है, फिर अफ्रीकन है या अमेरिकन है। सो देखने में है तो आदमी है, सब लोग ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उनका जो एक्सटर्नल बिहेवियर या कलर कॉम्प्लेक्शन है वो अलग है, वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं, उनके थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। सेम वे ये जो मोथ है उसमें भी थोड़ी थोड़ी वैरायटी है, ठीक है। किसी का एकदम सॉफ्ट है, अच्छा है, शाइनी है, या फिर कोर्स है, देखो, ठीक है। ये वैरायटी अलग अलग हो जाती है सब में, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो इंडिया में जो मैक्सिमम है वो मलबेरी ट्री वाले ही मिल रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों को देखना है। ओके, सो यहाँ पे जो मेजर इशू है सिल्क कपड़ा जो इस बनाने का, वो पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ भी बाकी रह नहीं रहा, ठीक है। सो जो लास्ट है, फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब एक बार कोकून आ गया हाथ में। सो अब कोकून तो रॉ मटेरियल था, जैसे एक बार बाल जो शेयर करते हैं, जो काट के बाल इकट्ठे करते हैं, तो वो एक रॉ मटेरियल आता है हाथ में कि हाँ अब बाल तैयार है। सो फिर बाल को रिसीव करने के बाद बहुत सारी प्रोसेस होती थी, वो आप लोगों ने देखी आगे स्टेप में कि और बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है। सेम में जो कोकून एक बार कलेक्ट करते हैं, कोकून में से फिर डायरेक्ट सिल्क नहीं बन जाता, फिर उसमें भी बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। तो देखो एक पहला यहाँ पे वर्ड है रियरिंग सिल्क वॉर्म। सो रियरिंग का मतलब है कि भाई उसका उछेर कैसे करते हैं, वो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो एग्स आते हैं, एग्स को मलबेरी ट्री के ऊपर रखते हैं, और वो मलबेरी ट्री ही खा के बड़ा होता है, और उसके बाद कोकून तैयार हो जाता है। तो कोकून तैयार होने के बाद जो कोकून कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसमें से कपड़ा बनाने की प्रोसेस अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप लोगों को बता दिया है पूरा, ठीक है। सो ये वाला जो टॉपिक है वो लास्ट वाला पॉइंट था आई थिंक, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट है प्रोसेसिंग सिल्क। सो कोकून को पहले एक बार इकट्ठा हो गया, ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है। प्रोसेसिंग में सबसे फर्स्ट स्टेप में कोकून्स जो रिसीव कर रहे हैं, कोकून को सबसे पहले वो लोग कलेक्ट करने के बाद धूप में रख देते हैं, या फिर उसको बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं। इसलिए उसमें जो भी कोकून इंसेक्ट होता है वो बाहर चला जाता है या फिर मर जाता है, और इनके पास क्या हो जाता है कि इससे प्योर सिल्क जो है वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये वाला जो सिल्क होता है ना, वो एक्चुअल में जो इंसेक्ट होता है ना, उसने भी एक लाइन में एक गोल बॉल बनाया होता है। तो एक्चुअल में क्या करते हैं, तो कोकून जो यूज़ हो रहा है, तो वो उसको बोलते हैं रीलिंग द सिल्क, मतलब रील बनाना हुआ आता है। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन, मतलब ये जो कोकून है उसको स्पेशल मशीन में डाल देते हैं अनवाइंड करने के, क्योंकि वो गोल बॉल जैसा होता है ना, तो उसके जो धागे होते हैं ना उसको अनवाइंड मतलब उसके बाहर खोल के निकाल लेते हैं, पूरा एक तार बना देते हैं। तो वो अनवाइंड करना, वाइंड का मतलब गोल गोल गूंथना, अनवाइंड का मतलब उसको खोलना, ठीक है।
सो फाइबर जो होता है वो पूरे का पूरा जो दोरा धागा है उसको अनवाइंड कर लेते हैं। सो सिल्क जो है फ्रॉम कोकून में से निकल जाता है और सिल्क फाइबर जो मिला है उसको फिर उसको स्पिन कर देते हैं थ्रेड में, एंड वो जो है अब रेडी हो जाता है किसके लिए, क्लॉथ बनाने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं होती। इसमें भी कलर्स होते हैं, ठीक है, तो वो डाइंग वाला कलर जो डाल रहे हैं अलग अलग वेराइटी वाला वो भी होता है। ठीक है, वो एक स्किप किया हुआ है यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन वो भी प्रोसेस में हो जाती है। ठीक है, तो एक बार देखो कीवर्ड्स आप लोगों को दिखा रहे हो फिर से। देखो कोकून क्या होता है, तो जो लास्ट स्टेज होती है, जो कैटरपिलर जो बनने के बाद, जो पुपा होने के बाद जो एडल्ट मोथ मतलब जो अपने मुंह में से जो एक रेसे निकाल रहा है, धागा बना रहा है, वो स्टेज आती है। तो अपने आजू बाजू पूरा एड के शेप में वो लिक्विड कुछ निकाल रहा है, वो सूखता है तो ड्राई हो जाता है, वो पूरा कोकून हो जाता है। वो कोकून ही यूज़ में आता है जिसमें से अब कपड़े बनेंगे। और दूसरा वर्ड है फ्लीस। फ्लीस का मतलब हेयर होता है। रीलिंग का मतलब गोल गोल घुमाना, मतलब जो कपड़ा तैयार करने जो नेचुरली कलर करते हैं, कलर करने के बाद जो फ्लीस जो मिला है उसको एक गोल गोल घुमा के बॉल्स बना देते हैं, उसको रीलिंग बोलते हैं। फिर स्कोरिंग का मतलब है उसको साफ करना, जो बाल काटे हुए उनमें बहुत सारा डर्टी पार्ट होता है उसको स्कोरिंग बोलता है। सेरीकल्चर का मतलब है ब्रीडिंग ऑफ इंसेक्ट फॉर ग्रोइंग दिस सिल्क वॉर्म, सेरीकल्चर में आ गया। शेयरिंग का मतलब होता है रिमूविंग द अपर पार्ट ऑफ द हेयर, जो हेयर रिमूव कर रहे हैं बॉडी पे से उसको शेयरिंग बोलते हैं। सिल्क मोथ इंसेक्ट है वो भी पता है, एंड सिल्क वॉर्म जो है वो भी सेम वर्ड सिनोनिम्स है, सिल्क मोथ बोलो या सिल्क वॉर्म बोलो एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वर्ड है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है, अलग अलग सेपरेट कर देते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ बाल के हिसाब से, जैसे कलर के हिसाब से अलग है, या टेक्सचर वो मोटे है, पतले है, स्मूथ है या शाइनी है, तो उसके हिसाब से अलग अलग शॉर्ट आउट कर देते हैं। शॉर्टिंग करना मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जो एक जैसी वैरायटी है उसको एक में रखते हैं, तो दूसरे वाले मतलब जो अगर एक शाइनी वाला है, दूसरा थोड़ा मोटा बाल है, कोई तीसरा मान लो बहुत कोर्स है, तो वो जो कोर्स वाले सब एक जगह हो गए, शाइनी वाले बाल एक जगह रखेंगे। फिर मान लो ग्रे है या वाइट कलर वाले है या कुछ ऐसे कलर वाले हैं, तो उनको भी इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, वो हो गया शॉर्टिंग। ओके स्टूडेंट, सो मेरे ख्याल से ये पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है और आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। बाय।